आपने बहुत आक्रामक हमला बोला है नीतीश कुमार पे, अपने सात निश्चय उनके कार्यक्रम को लेकर। बिल्कुल। और अब बिहार के किसी भी आदमी से, और मैं आपसे आग्रह करूँगा कि क्योंकि आप लोगों का चैनल जाना जाता है, आज तक को जाना जाता है इसके लिए कि वो जनता की बातों को रखते हैं। मैं चाहूँगा कि आप किसी भी बिहारी से आप जाके पूछ लीजिए कि क्या सात निश्चय में काम हुआ? एक सवाल। पूछिएगा नली गली बनी? दूसरा सवाल। पूछिएगा तीसरा, नल से जल पहुँच गया घर पे? सबके जवाब, कोई एक व्यक्ति तो बोले कि हाँ हुआ। मुख्यमंत्री बोलते हैं कि 85% काम हो गया, तो 86% काम हो गया, तो बस इतना ही रह गया। भाई कोई एक व्यक्ति तो बताए कहाँ हुआ। और दूसरा उसके बाद उन्हीं से पूछिएगा चौथा सवाल कि क्या इसमें भ्रष्टाचार हुआ। बिहारी बताएंगे, हर बिहारी आपको बताएगा कि कितना भ्रष्टाचार हुआ, कितना कमीशन जाता है। ताज्जुब है कि 12 करोड़ बिहारी बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ और मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भ्रष्टाचार होता ही नहीं हमारे यहाँ, जीरो टॉलरेंस करप्शन के खिलाफ। भाई आपकी तीनों नीतियाँ जो कि एकदम पूरी तरीके से धराशायी, यहाँ बोलते हैं जीरो टॉलरेंस है करप्शन के खिलाफ, सात निश्चय सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा है वो। उसके बाद आप बोलते हैं ज़ीरो टॉलरेंस है हमारा क्राइम के खिलाफ। तो ये रोज़ जो हत्याएँ हो रही हैं, प्रत्याशियों तक की हत्याएँ हो रही हैं, कौन ज़िम्मेदार है? रोज़ जो लूट-मार, आतंक यहाँ पर फैला हुआ है, कौन ज़िम्मेदार है? फिर आप बोलते हैं ज़ीरो टॉलरेंस हमारा सांप्रदायिकता के खिलाफ। तो जवाब देना कि जो भाषण आ रहे हैं, जो उस दिन प्रधानमंत्री जी भी जो उन्हीं के साथ मन साझा कर धारा 370 की वो बात करके गए हैं। बताएँ कि इनका क्या विज़न है धारा 370 पर? आप इन्होंने आपने संसद में तो इन्होंने वॉकआउट कर दिया था। ट्रिपल आपने तलाक पे बताएँ। आपने कार्रवाई की बात की है सात निश्चय कार्यक्रम को लेकर, अगर आपकी सरकार बनती है तो कैसी बिल्कुल, कार्रवाई? कार्रवाई होगी, जाँच होगी और जाँच में जो भी दोषी होगा, और इस बात को मैंने स्पष्ट तौर से कहा है, क्यों मुख्यमंत्री हैं इसलिए उनको जेल नहीं हो सकती, ये धारणा बनी हुई है। भाई किसी को भी जो भी देशी है दोषी है, उसको जेल होगी, छोटे से छोटा अधिकारी होगा। यही इन लोगों की सोच है ना कि भाई बड़े आदमियों को कभी हाथ नहीं लग सकता, बड़े आदमी को कभी जेल नहीं हो सकती। सिर्फ़ छोटी मछलियाँ जो हैं बस उन्हीं को ही फाँसा जाए, उन्हीं को ही फँसाया जाए। इसकी जाँच होगी, इसकी निष्पक्ष जाँच होगी, और अगर मुख्यमंत्री भी अगर इसमें दोषी पाए गए, क्योंकि मैं नहीं मानता कि ये संभव है कि इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, आपकी नाक के नीचे घोटाला हो रहा है और आपको पता ही नहीं इसके बारे में। सिर्फ़ विकास की बातें करने से नहीं होगा ना, आपको विकास को धरातल पर उतार कर दिखाना होगा। 15 साल बहुत लंबा समय होता है। बट आपकी जो सोच है, मेरा जो एक दुर्भाग्य था, जो एक छोटे से समय जो मैं इनके साथ था, साल डेढ़ साल जब ये 2017 में महागठबंधन छोड़कर रातों रात एनडीए का हिस्सा बने थे, उन दिनों जब मेरे इंटरैक्शंस होते थे, मुझे ये बात खौंदती थी, मुझे ये बात परेशान करती थी कि मेरा मुख्यमंत्री जातिवादी सोच कैसे कर सकता है? ऐसा लग रहा था कि हम दोनों 2 अलग-अलग दुनिया की बात कर रहे हैं। मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा मैं लड़का हूँ आज की तारीख में, मेरे लिए विकास के मापदंड अलग हैं। मैं चाहता हूँ कि भैया आप आईटी जॉब्स दें, आप आईटी सेक्टर्स खोलें, लैंड रिफॉर्म्स हम लोग करें, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस दें, आप रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा दें, टूरिज्म को आप बढ़ावा दें, एजुकेशनल हब्स बनाएँ, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगाएँ। मेरी सोच इस तरीके से है और मुख्यमंत्री की सोच तो ये इस जाति का है तो इसको ये कर देंगे तो ये यानी ऐसा हो जातिवादी जाएगा। नेता है नीतीश ठाकुर कुमार। ब्राह्मणों को हम लोग को साथ नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो लोग जातिवादी नेता है नीतीश। जाति 100%। भाई आप अगर आप मुखिया हैं तो आपको सर्व समाज को एक साथ लेकर चलना चाहिए। आपने क्या किया? जातियों को और बढ़ाया। दलित महादलित किसने किया? इन्होंने किया। पिछड़ा अति पिछड़ा किसने किया? इन्होंने किया। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जाति व्यवस्था को ख़त्म करने की बात करते हैं, जो कि होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए जाति व्यवस्था। बिहार में अगर कोई एक जाति है, तो गरीब जाति है और उस गरीब जाति में हर जात, पात, धर्म, मज़हब के लोग हैं। आपने क्या किया? जातीयता को ख़त्म करने की बजाय जातीयता को आपने और ज़्यादा बढ़ावा दिया। तो इस सोच के साथ बिहार का विकास तो नहीं हो सकता ना। नीतीश कुमार को क्या आप भ्रष्ट नेता मानते हैं? आपको कि भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, उनको क्या मानते हैं कि भ्रष्ट नेता हैं? हाँ, भ्रष्टाचारी, अपराधियों को संरक्षण देने वाले और सांप्रदायिकता की सोच रखने वाले।